बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लैंग्वेज टीचर इमरान शाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालीमी इदारों की एक बार फिर बंदिश की वजह से अब ऑनलाइन काम भेजने का आगाज़ हो रहा है। लिहाजा आज की वीडियो क्लास में कराए जाने वाले काम के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। हमारा पहला चैप्टर मदर टू सन है, जिसका टेक्स्ट बुक का तमाम काम क्लास में कराया जा चुका है और आज की इस वीडियो में हम मदर टू सन का वर्कबुक का काम करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर वर्कबुक्स एंड ओपन पेज नंबर 2. So here comes the exercise A of mother to son. Statements, questions, commands and sign of exclamation. Exercise A का question number 1. Talk about what the people in this picture might be saying. तो बच्चों ये एक्सरसाइज जब आप दोबारा स्कूल वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला, स्कूल खुल जाएंगे तो क्लास में ओरली डिस्कस की जाएगी इन पिक्चर्स को देख कर के इस पिक्चर्स में क्या क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। राइट व्हाट यू थिंक इज बीइंग सेड बाय ईच स्पीकर। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऊपर तस्वीर को देखते हुए आपको लिखना है कि ईच स्पीकर, स्पीकर मीन्स कहने वाला क्या बात कर रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तमाम सारे स्पीकर्स हैं और ये यकीनन कोई ना कोई बात कर रहे हैं। द स्पीकर्स हैव अ नंबर, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं ए टू आई तक नंबर्स दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, कि इन तमाम स्पीकर्स के नंबर्स दिए गए हैं। द हिंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन टेल्स यू वेदर अ क्वेश्चन, अ कमांड, अ स्टेटमेंट और एन एक्सक्लेमेशन इज बीइंग यूज्ड। अब ये एक्सरसाइज ए से लेके ई तक दी गई है। इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए को लेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हमें ए वाले स्पीकर को देखते हुए सवाल बनाना है, क्योंकि सवाल के अंदर हम जानते हैं क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक सवाल बनाया गया है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, द बॉय सेज, ये लड़का कह रहा है कि क्या हो रहा है। इसी तरह बी पे आते हैं जिसके अंदर एस मीन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं एक बयान को, एक सादा और सीधी बात को। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, द ट्रैफिक कांस्टेबल इज स्टॉपिंग द कार, द गर्ल रिप्लाइज। ए की बात सुनकर बी लड़के को ये बता रही है। इसी तरह ए से लेके ई तक आप देख सकते हैं इस पेज पे तमाम स्पीकर्स जो पॉसिबली कह रहे होंगे सिचुएशन के मुताबिक, वो तमाम बातों को जिक्र कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे हम देखते हैं कि पिछले सफ़े की एक्सरसाइज के कुछ एफ से लेके एच कुछ नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं और इनके आगे भी पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं, तो इन्हें भी बताए गए तरीके के मुताबिक आपने यहाँ लिख लेना है। अब एक्सरसाइज बी दी गई है जिसके अंदर हमें क्या हेडिंग दी गई है, पंक्चुएशन, यानी ये तमाम पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। इसके हिसाब से हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और यहाँ आप देख सकते हैं ए टू एच इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया गया है। इनको पंक्चुएशन मार्क्स जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरत है, वहाँ पे लगाए गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हा ही एक्सक्लेम, कैन यू गेट इट इनटू योर बैग। ये एक स्टेटमेंट है, ये कहा गया है कि स्पीकर की तरफ से। अब हमें इसे पंक्चुएशन वाइज करेक्ट करना है। तो पहला वर्ड हम जानते हैं हर जुमले का कैपिटल होता है और किसी के भी कही गई बात को हम कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, हा ही सेड कैन यू गेट इट इनटू योर बैग। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एच को हमने कैपिटल कर दिया, यहाँ हमने पंक्चुएशन मार्क लगा दिए, यहाँ लगा दिए इस जगह, यहाँ इस पूरे लाइन में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत थी यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह ए से लेके एच में तमाम में पंक्चुएशन मार्क्स को इस्तेमाल करके स्टेटमेंट को
ठीक किया गया है। और ये रहा हमारा वर्ब बुक का पेज नंबर 4। इस पेज नंबर 4 पर सी, डी और ई हम नहीं करेंगे। हमें जो एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी है वो है कॉम्पोजिशन। इसके अंदर कहा गया है यूज़ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द वोकैबुलरी लिस्ट गिवन अबव इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो यहाँ क्या कहा गया है कि इस एक्सरसाइज में दिए गए जो इटैलिसाइज वर्ड हैं उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। और आप देख सकते हैं ए से लेके डी तक तमाम इटैलिसाइज वर्ड्स को यहाँ लिखा गया है और फिर उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया गया है। एंड हियर कम्स द पेज नंबर 5 ऑफ आवर वर्ब बुक, एक्सरसाइज जी, हाउ मच डू यू नो। यहाँ सवाल है राइट द नंबर्स ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट and the numbers of the false statements in the box on the right। यहाँ आप देख सकते हैं कि सवाल में ये पूछा गया है कि नंबर्स लिखने हैं आपने ट्रू स्टेटमेंट्स के लेफ़्ट साइड पे, दो बॉक्सेस जो बने हुए हैं यहाँ पे ट्रू आप लिखा हुआ देख सकते हैं, और फॉल्स स्टेटमेंट राइट साइड पे बने हुए बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे ए से लेके एल तक एक्सरसाइज हमारी मुश्तमिल है। ये तमाम स्टेटमेंट्स जिसमें से मैं कुछ पढ़ के आपको एग्जाम्पल दूंगा, जिसके मुताबिक अगर ये स्टेटमेंट ठीक होगा तो आप लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और अगर स्टेटमेंट गलत होगा यानी फॉल्स तो आप लेफ़्ट साइड में उस स्टेटमेंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो दिया गया है ए बी सी डी वो लिख देंगे। ए, द वर्ड हैप्पी इज़ अ नाउन। पहले के बारे में पूछा गया है कि द वर्ड हैप्पी इज़ अ नाउन। क्या वर्ड हैप्पी जो है क्या वो नाउन है? तो आप देख सकते हैं ये फॉल्स है, ये इसका सही स्टेटमेंट के मुताबिक जवाब नहीं है, यानी ये जुमला गलत लिखा हुआ है। इसी तरह द वर्ड क्वेरल इज़ अ वर्ब। अब यहाँ पूछा गया है कि जो वर्ड क्वेरल है क्या ये वर्ब है? जी हाँ, ये वर्ब है, इसलिए इसे ट्रू स्टेटमेंट में लिख दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए से लेके एल तक आपने तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। नीचे दिए गई तरतीब के मुताबिक आपने तमाम जुमले यहाँ पे जुमलों के नंबर्स अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हैं वो यहाँ ट्रू और फॉल्स बॉक्स में लिख देने हैं।